डिजिटल प्रेस क्लब को शुक्रिया कहता है जो आज हम लोग को यहाँ में इस समय अपना मुकाम पे अपना बात रखने का मौका दिया है। मेरा राइट में है, ये है बिकी तानिया, द प्रेसिडेंट ऑफ ऑल पालिंग चाम्बंग गंगते यंगते एंड त्रकलंगदी स्टूडेंट्स यूनियन। और मेरा ये लेफ्ट में है ताबा तातंग, जो कि सोशल सर्विस सेक्रेटरी है और याजाली कोरा स्टूडेंट्स यूनियन। तो माई सेल्फ, आई एम ताबा पेंका, आई एम द ऑथोराइज्ड लीगल एडवाइजर ऑफ द deprived central executive members of all याजाली कोरा स्टूडेंट्स यूनियन। तो आज हम लोग यहाँ में अरुणाचल के जनता को, स्पेशली द निसी कम्युनिटी, मोर पर्टिकुलरली टू द स्टूडेंट कम्युनिटी ऑफ निसी को आज हम लोग अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अपना ग्रीवेंसेस को आप लोग का सामने इस प्रेस क्लब का जरिए रखने आया है। और डिटेल्स में बोलने से पहले मैं ये डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूँ कि आई एम नो बॉडीज। अभी एट एंसुइंग आंसू इलेक्शन में आई हैव नो एनी कैंडिडेट। वेरी इंटरेस्टिंगली, वी द ऑल याजाली कोरा स्टूडेंट्स यूनियन हैज़ नो एनी ऑफिशियल कैंडिडेट इवन इन एनी असिस्टेंट पोस्ट ऑल्सो। सो आई एम वेरी मच न्यूट्रल, और मैं न्यूट्रल पर्सपेक्टिव और उसका ऑब्जर्वेशन को आज पब्लिक का, जनता का सामने हम रखने आया है। जैसे कि आप सब जानते हैं, रिसेंटली हमारा की पानियर डिस्ट्रिक्ट क्रिएट हुआ है, जिसका चलते आंसू ने एक नया ब्रांच स्टूडेंट यूनियन बनाने के लिए ऑर्डर जारी करता है 16 जुलाई 2024 को, जहां में श्री लीहा ताकर फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट आंसू को चेयरमैन बनाया जाता है। तो वही चेयरमैन जो है फिर 18 जुलाई 2024 को सब कमिटी यानी कि जोनल वाइज कमिटी बनाता है, जहां में याजाली एंड कोरा सर्कल एडमिनिस्ट्रेटिव सर्कल के लिए कोऑर्डिनेट बनाता है ताबा दोई, और उसका साथ कई सारे मेंबर्स था जो न्यू BSU उस पर्टिकुलर एरिया के लिए बनाने के लिए। तो आफ्टर अ प्रॉपर मीटिंग एंड आफ्टर कंडक्टिंग सीरीज ऑफ मीटिंग्स विद ऑल द स्टेक होल्डर्स, ये सब जोन कमिटी जो है अपना एक नया BSU का एग्जीक्यूटिव लिस्ट बना करके चेयरमैन लिहा ताकर को सबमिट करता है। और लिहा ताकर जो है वही कमिटी को एज इट इज प्रेसिडेंट दोदुम को, आंसू प्रेसिडेंट को सबमिट करता है। तो वही से इशू शुरू हो जाता है। जैसे कि आज हम सबको बताना चाहता है कि ज़्यादातर लोग याजाली कोरा का इशू नहीं है सोचता है, वेयरएज कि शुरू से इशू कभी भी नहीं मरा है। भले ही हम लोग ऐसे प्रेस मीडिया ब्रीफिंग नहीं आने से भी ये इशू शुरू से अभी तक जैसा था उससे बदतर होकर अभी तक चल रहा है, जिसका कारण हम लोग मजबूरन आज यहाँ में प्रेस मीडिया में आना पड़ रहा है। तो उसके बाद नाबुम दोदुम का ऑफिस से जो लिस्ट निकलता है वही से टेम्परिंग शुरू होता है और मेन इशू वही होता है। और उसका बाद जो इशू हुआ है ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में आप लोग जानता है, आ चुका है। सीनियर्स लोग मिल के DSU President Taba Doin, who was also the coordinator of that sub journal of याजाली कोरा, और वो जो कॉग्निजेंस लेते हुए जो प्रॉब्लम वाला और याजाली कोरा जो नाबुम दोदुम प्रेसिडेंट जो अपॉइंट किया था उसको डिजोल्व करता है, फिर रेवोक करता है, फिर से रीडिजोल्व करता है। और प्रेजेंट स्टेटस ये है कि वो जो एग्जीक्यूटिव मेंबर जिसको नाबुम दोदुम अपॉइंट किया था वो एक्चुअली एज पर द बायलॉज ऑफ आवर DSU ऑल्सो और आंसू का बायलॉ का हिसाब में भी हो अभी प्रेजेंट स्टेटस में डिजोल्व स्टेज है। लेकिन भी ये इशू को हम आज हमें ब्रीफ करने नहीं आया है। हम एग्जैक्टली किसके लिए आया है बोलने से, हम जो है
ये जो प्रेसिडेंट आंसू नाबुम दोदुम जो भले ही वो टेम्परिंग जो भी हो, एक शब्द अभी फेमस चल रहा है टिंगलिंग, जो भी गुगली जो भी करके प्रेसिडेंट आंसू जो है जिस लिस्ट को आउट किया था, हम उसी का अंदर में एक और मतलब डिप्राइव हो गया है। मतलब सिंपल वर्ड में बोलने से टिंगलिंग विद इन टिंगलिंग और टेम्पर्ड विद इन टेम्पर्ड, गुगली विद इन गुगली, ऐसा चल रहा है। और हम वही में से एक डिप्राइव वाला को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि यूनानिमसली वो लोग 7 जैसे मेंबर से हमको मतलब ऑथोराइज किया है लीगल एडवाइजर के तौर पे टेक्निकल एस्पेक्ट को बात करने के लिए, और कहीं भी प्लेटफॉर्म में कहीं भी रिप्रेजेंट करने के लिए हमको बात किया ना। आज हम उसी का में फोकस करेगा। हम लोग यहाँ में डिटेल में जाके देखने से नाबुम दोदुम जो है दादेन प्रेसिडेंट, अभी प्रेजेंट में केयर टेकर प्रेसिडेंट आंसू जो है 23 अगस्त 2024 में उसका टिंगलिंग वाला टीम को, जो टेम्पर्ड वाला टीम को निकालता है, जहां में हम लोग फाइंड आउट किया है कि टोटल 11 एग्जीक्यूटिव मेंबर्स, जो कोऑर्डिनेटर, जो ब्रांच स्टूडेंट यूनियन क्रिएशन कमेटी का जो रिकमेंडेशन को 11 ऐसा टोटल पोस्ट आउट ऑफ 26 में से 11 ऐसा टोटल पोस्ट को वो टेम्परिंग करके एनोमलीज करके निकालता है। तो मेरा कहना यह है कि चलो मानता है आप प्रेसिडेंट हैं, यू आर ऑल पावरफुल, यू कैन डू एज पर द बायलॉज व्हाट यू वांट टू डू, लेकिन अपना जो काम है उसी में आप अटल रहना चाहिए ना। तो यहाँ में इशू मेन इशू हम जिसके लिए रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ में ऐसे हो गया ये वाला अपना टेम्पर टीम का अंदर में भी और टेम्पर्ड करता है। कहाँ में टेम्पर्ड किया है बोलने से डेलीगेट्स लिस्ट में, उसमें 28 ये वाला अक्टूबर 2024 को एक क्लेम एंड ऑब्जेक्शन के लिए एक प्रिलिमिनरी एक डेलीगेट्स लिस्ट वो पब्लिश करता है फ्रॉम द ऑफिस ऑफ द इलेक्टोरल एनरोलमेंट कमिटी, जहां में ऑल याजाली कोरा स्टूडेंट्स यूनियन के लिए जो 20 कोटा डेलीगेट्स लिस्ट होता है, यहां में हम लोग देखा है तो यहां में कितना 1 2 3 4 5 6 जैसा नॉन एग्जीक्यूटिव मेंबर्स को डाला है, व्हिच इज अगेंस्ट द बायलॉ ऑफ आंसू इटसेल्फ। क्योंकि आंसू का बायलॉ कहता है कि आप नॉन एग्जीक्यूटिव मेंबर्स को डाल ही नहीं सकता है। यहां में एज पर आर्टिकल 12 क्लॉज 3 में क्लियर कट लिखा है, जब भी एग्जीक्यूटिव कुछ भी चीज का मेजर डिसीजन करेगा, भले ही मतलब वो फॉर एग्जांपल डेलीगेट्स का फाइनल करना हो, वहां में 1/3 या 2/3 मेजोरिटी का साथ में फाइनल करता है। यहाँ में मेरा जो डिप्राइव वाला यहाँ में देखा जाए तो इतना अच्छा पोस्ट को वो लोग डेलीगेट्स लिस्ट से आउट किया है। जैसे फॉर एग्जांपल मिस्टर गेम तगिया फाइनेंस सेक्रेटरी को आउट करके रखा है, मिस्टर लिखापुर गेम्स एंड स्पोर्ट्स सेक्रेटरी को डेलीगेट्स लिस्ट से आउट करके रखा है, मिस्टर बेंगिया नागो आईपीआर सेक्रेटरी को आउट करके रखा है, मिस्टर तबा सोशल सर्विस सेक्रेटरी को आउट करके रखा है, मिस्टर नाबुम तागो चीफ ऑडिटर को आउट करके रखा है, मिस ताबा मार्ता असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी वुमेन विंग को आउट करके रखा है। इतना अच्छा पोस्ट को वो डेलीगेट्स लिस्ट से आउट करके रखा है। ये कौन सा कानून का हिसाब में और ऐसे मतलब कौन सा डेमोक्रेसी का हिसाब में ये राइट लग रहा है, उसको जनता आप लोग जानिए। और स्टूडेंट जो आज ये देख रहा है, निशी कम्युनिटी, जो भी इलेक्शन कमिश्नर, केयर टेकर प्रेसिडेंट जो भी हो, किस हिसाब से आप लोग को ये सही लग रहा है? क्योंकि आप जो है अपना बायलॉ बनाने वाला को आप नहीं मान रहा है, अपना हिसाब से टेम्परिंग टीम करने वाला को भी नहीं मान रहा है, फिर उसी का अंदर में टेम्परिंग कर रहा है। ये हमको ऐसे लग रहा है कि आंसू जो है निशी कम्युनिटी को कोई नॉर्थ कोरिया का प्रेसिडेंट किम जोंग उन चला रहे जैसा हमको लग रहा है। यहां में कोई सिस्टम से कुछ भी नहीं हो रहा है। और एक बात है, यह हो गया नॉन एग्जीक्यूटिव को इंक्लूड करना है, इसका भी एक इशू है। उसको हम लोग का डिप्राइव वाला जो है ऑलरेडी कंप्लेंट दिया है, जिसको आज तक इलेक्टोरल एनरोलमेंट कमिटी एक्शन लिया ही नहीं। और
पेंडिंग है ये इशू, जिसको हम अच्छा से आज बताने आ रहा है। ये इशू अभी तक पेंडिंग है। और एक दूसरा इंटरेस्टिंगली एंड मोस्ट सरप्राइजिंगली ना, और एक इशू आता है। हम लोग का ऑल याजाली कोरा स्टूडेंट्स यूनियन बीएसयू में 3 स्कूल डेलीगेट्स बनाने के लिए एलिजिबल होता है। एक है गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल याजाली, दूसरा बात है गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल ए सेक्टर याजाली, और है गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल पीतापुल। गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल ए सेक्टर याजाली और गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल पीतापुल का स्टूडेंट डेलीगेट्स लिस्ट जो टोटली फेक है। और हमारा ये जो डिप्राइव एग्जीक्यूटिव चीफ सेंट्रल एग्जीक्यूटिव मेंबर्स ने इतना अच्छा से विथ कॉन्क्रीट एविडेंस विदाउट एनी डाउट, मतलब उन लोग क्या किया है, हेडमास्टर से काउंटर साइन लेके आया है कि इंटीमेशन लेटर लेके आया टू द चेयरमैन। इतना अच्छा से लिखा है इलेक्शन एनरोलमेंट कमेटी कि जितना जितना आप लोग ये स्टूडेंट डाला है, दे आर नॉट द स्टूडेंट्स ऑफ आवर स्कूल। अभी जो पढ़ रहे हैं वो नहीं है, वो कितना अच्छा से लिख के इंटीमेशन दिया है, उसको अटैच करके हम लोग का ये डिप्राइव सेंट्रल एग्जीक्यूटिव मेंबर जो है उन लोग को कंप्लेन लॉन्च करता है 2 नवंबर 2024 को, जिसको भी उन लोग अनदेखा करता है। आई एम वेरी मच सरप्राइज कैसा कर रहा होगा वो लोग। उपाय नहीं हो के फिर वो लोग क्या करता है, कंप्लेन रिसीव होने का बाद हम लोग को बोलता है बीएसयू का इशू, स्कूल स्टूडेंट्स का डेलीगेट्स का इशू वाला क्लेम एंड ऑब्जेक्शन के लिए 4 तारीख नवंबर 2024 को सिद्धार्था हॉल में बुलाया जाता है। अभी जितना हम बोला है उनको अच्छा से हम लोग एविडेंस को ले जा करके उन लोग को हम लोग पेश किया कि ये है नॉन एग्जीक्यूटिव का इंक्लूजन हुआ, उसको हटाओ, डिलीट करो, और अभी जो डिप्राइव वाला को इंक्लूड करो। और हम लोग ये और बोला है कि स्कूल स्टूडेंट्स का पैक है उसको हटा करके जेन्युइन स्टूडेंट्स को लिस्ट लगाओ, ये बोला है। तो आज तक उसको ये रिजॉल्व नहीं कर पाया है। उल्टा क्या किया है, एक रिमार्क्स लिखता है हाथ से, वो भी पेन से लिखा है, ऑफिस ऑफ द इलेक्टोरल एनरोलमेंट कमेटी का पेज में हाथ से एक रिमार्क्स लिखा है। ना ये ऑर्डर है ना कुछ है, यहाँ में एक ऐसा लिखा है कि ऑल याजाली कोरा स्टूडेंट्स यूनियन में रिमेन सस्पेंडेड ऑन द ग्राउंड ऑफ सैटिस्फाइड जस्टिफिकेशन प्लेस बाय बोथ पार्टीज। इसका मीनिंग ये है कि ये कमिटी को फेक वाला स्टूडेंट भी जस्टिफाई लगा है और नई वाला भी दूसरा उल्लू का जो पेपर तोड़ा टाइप करने वाला टीम भी जस्टिफाई लगा है। ये कैसा हो सकता है, दो जस्टिफाई होगा, एक ही को तो जस्टिफाई करना है। ये लीगल ये वाला फैक्शन सही है, उसको तो सही बोलना है ना, ये गलत है, इसको गलत बोलना है। कहां से दो को यहाँ में जस्टिफाइड सेटिस्फैक्शन बोल के लिख के रखा है। ये एकदम जरा सा आई वास है, दिस इज जस्ट एन आई वास। उसका बाद फर्दर बोलता है फर्दर एक्शन एंड नेसेसरी स्टेप शैल बी टेकन बाय द चीफ इलेक्शन कमिश्नर आंसू। ये होता ही नहीं प्रोसीजर में। आप इलेक्टोरल एनरोलमेंट कमेटी है, अपना काम को आप कैसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ट्रांसफर कर सकता है कंप्लीट नहीं करके? कौन सा ये प्रोसेस डेमोक्रेटिक कोई भी सेटअप में, हाँ भले ही डिक्टेटर में हो सकता है, लेकिन डेमोक्रेसी, इंडिया एज ए डेमोक्रेसी कंट्री में ऐसा नहीं चलता है। फॉर एग्जाम्पल पंचायत का इलेक्शन होगा, सबसे पहले क्या करता है, इलेक्टोरल एनरोलमेंट को कंप्लीट करता है, उसका फाइनल लिस्ट बना करके तब जाके स्टेट इलेक्शन कमीशन को सबमिट करता है। तब स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है इलेक्शन प्रोसेस को शुरू करता है। वहां में भी तुम लोग ये जो कमेटी का हिसाब में आप लोग का जैसा चलेगा बोलने से ऐसा होगा कि एनरोलमेंट बस्ती का नहीं करेगा, आधा करके आधा बोलेगा, आप लोग स्टेट इलेक्शन कमीशन जो पूरा करके कंडक्ट करो। ये कौन सा बात है, ये कैसा सही है? ऐसा नहीं बोलना है। और नोट में क्या लिखा है, एनबी में लिखा है उन लोग जो है मतलब इलेक्टोरल कमेटी आंसू शैल नॉट इन्वॉल्व टू दिस इशू फ्रॉम नाउ एंड फर्दर, मतलब अपना हाथ साफ कर रहा है, रेस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छा से कंप्लीट किया ही नहीं, जस्टिस दिया नहीं है, डिक्लेयर नहीं किया है, अपना रेस्पॉन्सिबिलिटी को चीफ इलेक्शन कमीशन को भेजा है। उसका बाद बोलता है वो लोग जिंदगी में और ये इशू को मैटर में इन्वॉल्व नहीं करेगा और साइन कराता है। ये आप देख सकते हो ना, यहां में चेयरमैन का सील है ना साइन है। ये कौन सा मतलब जस्टिफाइड लग रहा है? इतना एनोमलीस होने से ये इलेक्शन, इतना एनोमलीस होने से
इशू तो होगा, पेंडिंग तो होगा। पेंडिंग हम लोग के यहाँ डिप्राइव का तरफ से नहीं हो रहा है, पेंडिंग कमिटी एलोन का वजह से हो रहा है, जो कि हमको लग रहा है दे आर इनकैपेबल टू कंडक्ट दिस इलेक्शन। असली में बोलने से जो इलेक्शन डेट को DCICR परमिशन किया है वो है 30 अक्टूबर टू 2 नवंबर, जिसका टाइम पार हो चुका है। अपना इनकैपेबिलिटी को छुपाने के लिए ये आईओएस का गेम टैक्टिक्स खेल रहा है। और उसका बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर कल शाम का अंदर में एक महीनों तो मीटिंग बनाता है कि आज शाम तक फाइनल देना है, नहीं तो हम लोग उसको इंक्लूड नहीं करेगा। और फिर और एक बोलता है कि एवरी वैलिड वोटर को हम लोग सबको मतलब इंक्लूड कराने के लिए ट्राई करेगा। मतलब दो दुएल बात कर रहा है। यहाँ में 3 जगह का मेरा एक BOC हो गया, ये पालिंग चंबन का एक BSC हो गया, और सुनने में आ रहा है कि पके कासिम का भी अभी रिजोल्व नहीं हुआ है। इतना जगह, इतना वैलिड वोटर को हम लोग को डिसीजन नहीं देके, जस्टिस नहीं देके आप इलेक्शन को इतना इमरजेंसी में कौन क्यों करना चाहता है? पहले इलेक्टोरल कमिटी को आप इंस्ट्रक्शन दो कि आप कंप्लीट करके हम लोग को दो, नहीं तो हम लोग इंटरटेन नहीं करेगा बोलना चाहिए। जबरदस्ती एस्पायरिंग कैंडिडेट को बुला के आप लोग माइन्यूट बेचेगा और जबरदस्ती प्रेशर दे के या कुछ भी टेक्निक लगा कर इलेक्शन को जैसे भी कंडक्ट करना, ऐसा चक्कर मत चलाओ। जहां की हम लोग को एक वे आर ऑल्सो निश्चित, ये भी निश्चित है, इसका भी वोटिंग मारने का हक है, हम लोग का भाई लोग का भी हक है। और हम लोग का राइट को आप कार्tel करके मतलब नसीब में होता है ना, चार्जअप करके आप कैसा जा सकता है? उसको तो पहले आप रिजोल्व कर लो इलेक्शन प्रोसेस को जाने से पहले। तो इसी के साथ मैं और एक लेटेस्ट अपडेट बताना चाहता है। हम लोग का ये जो 2 इशू को उन लोग अच्छा से मतलब सुनवाई नहीं किया है, टेकअप नहीं किया, कांग्रेस में नहीं लिया है, और डिक्लेयर नहीं करने का वजह से, फाइनल डिसीजन नहीं देने का वजह से हम लोग का डिप्राइव सेंट्रल एग्जीक्यूटिव मेंबर जो है, हम लोग उपाय नहीं होके हम लोग FIR भी लॉन्च करके रखा है पुलिस स्टेशन ईटानगर में। 6 तारीख को हम लोग FIR लॉन्च किया है। 1 नंबर नाबुम ताजुम, अभी जो प्रेसिडेंट है ऑल याजली कोरा स्टूडेंट्स यूनियन, उसका GS श्री चुखू तोरुम, और श्री लिंगदम क्योदा चेयरमैन इलेक्टोरल एनरोलमेंट कमिटी, श्री नाबुम दोदुम केयर टेकर प्रेसिडेंट आंसू, इसका खिलाफ में हम लोग फेक स्टूडेंट का खिलाफ में हम FIR भी लॉन्च करके रखा है। आज 9 तारीख है, उसको भी अभी तक हम लोग फॉलो नहीं किया है। हम लोग उन लोग को मौका दे रहा है कि हम लोग का इशू को प्यार से रिजोल्व कर दो, जो डिप्राइव एग्जीक्यूटिव मेंबर को इंक्लूड कर दो, जो फेक स्टूडेंट्स को डिलीट कर दो, जेन्युइन स्टूडेंट जो सच में अभी वो हमें पढ़ रहा है उसको लगा दो बोल के हम लोग डिमांड किया। उसको आज तक वो लोग फुलफिल नहीं किया है, और इसलिए हम लोग उसको और मतलब लास्ट मौका दे रहा है, इसलिए आज हम लोग उसको फॉलो भी नहीं किया है। और ये प्रेस ब्रीफिंग का बात, अगर हम लोग का इशू को उन लोग अगर रिजोल्व नहीं करता है बोलने से, हम लोग कंपेल होगा, इसको हम लोग राइगोरियसली परस्यू करेगा, इवन अप टू कोर्ट ऑफ लॉ में भी, एनी कोर्ट ऑफ लॉ में भी हम लोग ले जाने के लिए रेडी है ये FIR को। और FIR कॉपी को हम लोग सकने से मीडिया को भी बाद में हम लोग प्रोवाइड कर देगा फॉर वाइडर पब्लिक व्यू के लिए ना। और ऐसा करके लेटेस्ट हम लोग क्या किया है बोलने से, लेटेस्ट हम लोग कल शाम DCICR को हम लोग मिला है। आई ऑन बिहाफ ऑफ द डिप्राइव एग्जीक्यूटिव मेंबर्स, हमने उसको पर्सनली जाके मिला है विथ रिप्रेजेंटेशन। हमने एकदम अच्छा से उसको ब्रीफ करके रिक्वेस्ट किया है कि जो परमिशन ऑर्डर रेफरेंस नंबर DCIC 1701/52/24 जुडिशियल डेटेड ईटानगर 6 नवंबर 2024 को हमने बोला है रिकंसिडर करके इसको कैंसिल करो, क्योंकि यहाँ में इलेक्टोरल प्रोसेस, एनरोलमेंट प्रोसेस ही कंप्लीट नहीं हुआ, और इस हिसाब से आगे जाएगा तो नॉमिनेशन डे हो, वोटिंग डे हो, देयर इज ए वेरी मच स्कोप ऑफ वायलेंस और लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। और यहाँ ये प्रेस मीडिया से, ये प्रेस क्लब से हम सीधा और रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हमारा DC सर को, आप यू आर लर्नेड एल्डर भी है, यू आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस आंसू ऑल्सो, आपको हम विश्वास करते हैं आप नहीं चाहे कि अपना भाई लोग मारपीट करे, इलेक्शन वोटिंग डे हो, जो भी हो, इसलिए आप अपना ये परमिशन ऑर्डर को, जब तक हम लोग का जो बोला है 2 इशू को रिजॉल्व नहीं होता है, या जैसे कि मेरा ये मतलब डिप्राइव दोस्त का उसका इशू को रिजॉल्व नहीं होता है, तब तक इलेक्शन प्रोसेस नहीं होना है बोल के अपना ये परमिशन ऑर्डर को आप टेक बैक करने से हम लोग बहुत शुक्रगुजार होगा।
ये है मेरा बात। At the very outset, good morning, dear media friends. This is me, Mr. Biki Tanya Higang, President all Palin Chambang Yangte Gangte and Traklangte Students Union. And the very purpose of today's my media briefing is in connection with the ongoing elections of all Nisi Students Union with my APSECSU. So, ये थोड़ा सा इन डिटेल्स इन ब्रीफ थोड़ा सा मेरा APSECSU और ये आंसू इलेक्शन का रिलेटेड या में हम लोग डिप्राइव, हम लोग को इनजस्टिस, हम लोग को राइट काम में नहीं दे रहा है, हम लोग को राइट को काम में करतेल कर रहा है, उसको पब्लिक डोमेन में स्टूडेंट्स कम्युनिटी में रखने के लिए सबसे पहले थोड़ा सा जो हिस्ट्री है, इतिहास को मैं बताना चाहूँगा। सबसे पहले हमारा जो APSECSU है, लास्ट प्रीवियस जो टेन्योर है उन लोग खत्म हो गया था। तो जब उन लोग ओवर टेन्योर में जब चल रहा था तो वी हैव उसमें भी हम लोग बहुत ट्राई किया जो इलेक्शन को जल्दी कराने के लिए, एंड वी हैव सबमिटेड रिप्रेजेंटेशंस टू द देन डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट्स यूनियन प्रेसिडेंट एंड अभी जो केयरटेकर प्रेसिडेंट ऑल निसी स्टूडेंट्स यूनियन, उन लोगों को भी हम लोग रिप्रेजेंटेशंस दिया। बट देन उसमें जब हम लोग वो मूवमेंट किया, रिप्रेजेंटेशन दिया, देयर वाज नो एनी इनिशिएशंस from the concerned ANSU president and a district students union president. But then यहाँ में interestingly on 17/8/2023 यहाँ में all निसी students union का तरफ से under the presidency of Mr. नाबम जोदुम यहाँ में एक ऑर्डर निकालता है। एक ऑर्डर यहाँ में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जुरिस्डिक्शंस ऑफ ANSU ओवर फेडरल यूनिट, यहाँ में एक ऑर्डर निकालता है। यहाँ में क्लियरली यह लिखा है कि APSECSU जो है, दादेन APSECSU जो है डिफंग हो गया। तो देयरफॉर अकॉर्डिंग टू उन लोग का जो आर्टिकल 11 B1 सब क्लॉज E एंड F का ANSU का कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से यहाँ में एक ऑर्डिनेंस पास किया है। वो ऑर्डिनेंस के हिसाब से यहाँ में 2 पॉइंट लिखा है कि एक पॉइंट जो है द प्रेजेंट इनकन्वीनियंट ऑफ APSECSU जो है डिक्लेयर डिजोल्व होता है, इसका बाद प्रेस इलेक्शन विद इमीडिएट इफेक्ट। तो सेकेंड में यहाँ में Sri Gorarekam by the General Secretary of ANSU is hereby appointed under the subclause E of Article 11B(1) to supervise and preside over the entire election process of APSECSU। ये दाऊदम का तरफ से 17/8/2023 को ये ऑर्डर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी jurisdictions of ANSU over federal unity ऑर्डर निकालता है। Accordingly to this order and notifications जो है द देन जनरल सेक्रेटरी नाउ केयरटेकर जनरल सेक्रेटरी ANSU का तरफ से 7 जनरल इलेक्शन काम कॉन्फ्रेंस को लेकर उसका तरफ से नोटिफिकेशन निकलता है, डेट निकलता है, वेन्यू निकलता है, इलेक्शन कमेटी बनाता है। तो अकॉर्डिंगली ऑन डेट बेसिस जो है वो जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर या में आपका APSU फाइनेंस सेक्रेटरी मिस्टर ब्याबंग आपोडुई को बनाता है, एंड बेरेस अब ये एनरोलमेंट कमेटी का चेयरमैन चारू मजो को बनाता है, एंड वाइस चेयरमैन आपका गोदाबाई कारू को बनाता है, एंड मेंबर में है आपका बरी बाके को बनाता है। अगेन यहाँ में इलेक्शन कमेटी में आपका चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मिस्टर ब्याबंग आपोदुई को बनाता है, एंड देन रिटर्निंग ऑफिसर को दादेन फाइनेंस सेक्रेटरी मिस्टर तामालो को बनाता है, एंड लिंदुम क्योदा को डिप्टी रिटर्निंग ऑफिसर में बनाता है। बेरस जो तीचे आने हो गया, चारू मजो हो गया, किपार आगेस हो गया, बरी तकर हो गया, ये सबको इलेक्शन कमेटी जो एलोकेट करता है। तो वो हिसाब से उन लोग जो है इलेक्शन कराता है। तो वो इलेक्शन कराने से क्या होता है कि यहाँ में ऑन 16 to 17 जो सितंबर 2023 है, यहाँ में इलेक्शन को पालन में कराता है। और अकॉर्डिंगली कि यहाँ में हम लोग इलेक्शन पार्टिसिपेट करते हैं, पार्टिसिपेट करके यहाँ में हम लोग का रिजल्ट भी डिक्लेयर हो जाता है। बाद देन यहाँ में थिंग है कि जो हम लोग का ओपोनेंट था उन लोग को ऑन द बेसिस ऑफ आपका ये कैंडिडेचर एनरोलमेंट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ बाय द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ APSECSU उन लोग को है, उन लोग का कैंडिडेचर को रिजेक्ट हो जाता है 4 आदमी का, 4 पोस्ट का, प्रेसिडेंट, GS, AGS एंड BPM। एंड जब यह रिजेक्ट हो जाता है तो उन लोग आउट ऑफ नोवेयर उन लोग जस्ट कंप्लेन करता है, प्रोटेस्ट करता है। वो हिसाब से यहाँ में अगेन री इलेक्शन नोटिफिकेशन डोडम का तरफ से फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बना के ऑन डेट बेसिस अगेन री इलेक्शन नोटिफिकेशन निकलता है। तो ये री इलेक्शन नोटिफिकेशन को अगेन हमें अगेन हम यहाँ उसको ये कोर्ट में हम चैलेंज करते हैं, उसका जो री इलेक्शन नोटिफिकेशन जो ऑर्डर है, तो उसको चैलेंज करके आपका ये
20 इसके बाद उसको चैलेंज करके ये स्टे मिल जाते हैं 2011-2024 को। तब यहाँ में मैंने 2011-2020 इसको हम चैलेंज करके 0 सीनियर डिवीजन में स्टे मिल जाता है। तो स्टे मिलने के बाद ऑलमोस्ट मेरा जो अपसेक्सू जो है हम लोग का प्रेजेंट जो अभी अपसेक्सू है, हम लोग ऑलमोस्ट आपका 10 महीना हम लोग का पेंशनिंग एक ये पीसफुली हम लोग विद सोशल जो अपना ड्यूटीज का साथ हम लोग 10 महीना पेंशनिंग ऑलरेडी हो चुका होता है। तो अगेन यहाँ में वेरी इंटरेस्टिंगली अगेन उन लोग हाई कोर्ट में ये आपका फाइल करता है। हाई कोर्ट में ये लोग ये ग्राउंड में फाइल करता है कि हम लोग का जो केस जो है ओनली पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन में लेक है, तो वो हिसाब से हाई कोर्ट में फाइल करता है। तो वहाँ में फाइल करता है तो ओनली बेसिस ऑफ पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन हाई कोर्ट जो है एक डायरेक्टिव निकलता है कि एक डायरेक्शन देता है कि जो केस जो है उसको जूनियर डिवीजन पालन जो अपना एप्रोप्रिएट जो जुरिस्डिक्शन है वहाँ में केस को प्लेन को रिटर्न करने के लिए एक आपका यहाँ में ये एक डायरेक्शन देता है। तो वो डायरेक्शन के हिसाब से ऑन डेट बेसिस वो डायरेक्शन का हिसाब से हम लोग जो है ये आपका जूनियर डिवीजन ये आपका पालन में हम लोग फाइल करते हैं। तो वो फाइल करने से हम लोग 25/10/2024 को है हम लोग को स्टे मिल जाता है। तो स्टे में यहाँ में क्लियरली मेंशन करता है कि जो द डिपेंडेंट्स रेस्पोंडेंट्स शेल नॉट इंटरफेयर विद द डे टू डे अफेयर्स ऑफ प्लेंटिफ और पिटिशनर टिल द रिटर्नेबल डेट। यहाँ में क्लियरली मेंशन करता है कि उन लोग को डायरेक्शन देता है कि जो हमारा अपसेक्सू लीड बाय मेरा प्रेसिडेंटशिप में है उन लोग जो डे टू डे अफेयर्स में उन लोग जो है यहाँ में इंटरवेन नहीं करना है, दखल अंदाज नहीं देना, ये क्लियरली इंस्ट्रक्शन है। एंड उसको उन लोग लेकर ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट 0 में अगेन उन लोग अपील पिटिशन फाइल करता है। तो अगेन उन लोग अपील पिटिशन फाइल करने से यहाँ में एक तरह को अगेन यहाँ में जजमेंट आता है कि जो उन लोग का जो अपील पिटिशन जो है उनको डिसमिस कर देता है, डिसमिस करता है। तो अगेन यहाँ में डिसमिस करने से क्या है कि जो थर्ड इलेक्शन अगेन जो दोदुम जो है डेवलपमेंट करके जो इलेक्शन कंडक्ट करने के लिए जो करता है, अभी जो उन लोग बोलता है कि उन लोग का जो इलेक्शन को लेकर देयर इज नो एनी स्टे है। तो उन लोग का कहना ये जस्ट उन लोग का लेक ऑफ लो अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से उन लोग का कहना ये है कि तो उसको लेकर यहाँ में स्टैंड हो है कि व्हेन द प्रीवियस नोटिफिकेशंस ऑफ मिस्टर नाबम दोदम बीइंग द प्रेसिडेंट ऑफ आमसू, उसका जो है ये आपका ऑर्डर जो है स्टे ले लेता है हम लोग। तो सब्सिक्वेंट डेवलपमेंट ऑफ हिज एनी ऑर्डर और नोटिफिकेशन जो यहाँ में स्टैंड न्यूल एंड वॉइड हो जाता है। तो यहाँ में उसको लेकर अभी हम लोग का अब ये कॉन्फ्रेंस में हम लोग का स्टैंड हम लोग का डिमांड बार हम लोग वी हैव सबमिटेड लॉट ऑफ रिप्रेजेंटेशंस एंड मेमोरेंडम टू इलेक्टोरल एनरोलमेंट कमिटी, और जो इलेक्शन कमिश्नर है उन लोग को भी हम लोग रिप्रेजेंटेशन एंड मेमोरेंडम वी हैव सबमिटेड इन वेरियस डेट एंड वेरियस टाइम। तो अभी उसको लेकर यहाँ में रजिस्ट्रेशन कमेटी का तरफ से यहाँ में कुछ भी इशू का स्टिल पेंडिंग में रखा है। जैसे यहाँ में यजाली कोरा का जो एडवाइजर है, एग्री जो विक्टिम टीम का जो एडवाइजर है, और यहाँ में पाके किसिंग का हो गया, और बहुत सारा आगासू का भी हो गया, यहाँ में ये कदबसू का भी हो गया, और स्पेशली अपसेक्सू को लेकर उन लोग स्टिल होल्ड में रखता है। तो अभी मेरा मैसेज ये क्लियर है कि जब कोर्ट जो है हमको इंटाइटल करता है, हमको राइट देता है, देयर इज यहाँ में कन्फ्यूज होने का जगह नहीं है कि देयर इज दो फ्रैक्शन है बोल के अपसेक्सू में यहाँ में कन्फ्यूज होने का जगह नहीं है। देयर इज ओनली वन अपसेक्सू, ओनली वन प्रेसिडेंट, that is me, Mr. Vicky Tanya Higan, and there is only अपसेक्सू, that is my अपसेक्सू under my leadership। यहाँ में दो अपसेक्सू नहीं है, दो फ्रैक्शन नहीं है, तो उसको लेकर यहाँ में कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ में उन लोग मेरा हिसाब से एनरोलमेंट कमिटी जो है ऑलमोस्ट दे अंडरस्टूड द मैटर वेरी क्लियर, बट द थिंग इज दैट यहाँ में कहीं ना कहीं बिकॉज ऑफ केयर टेकर प्रेसिडेंट मिस्टर नाबम दोदुम, नो डाउट मेरा अपील अभी यहाँ से रहेगा कि आपका यू बीइंग आप उसको दोदुम का साथ आपका इंडिविजुअल रिलेशन, इंडिविजुअल बॉन्ड, आप उसको रेस्पेक्ट करना, आप उसको प्यार करना, उसका बात को मानना, डेट इज अ डिफरेंट थिंग। आप उसका वो आपका इंडिविजुअल रिलेशनशिप, इंडिविजुअल बॉन्डिंग हो गया। बट यू बीइंग द इलेक्टोरल कमिटी, यू बीइंग द चेयरमैन, यू बीइंग द वाइस चेयरमैन, आप यूनियन को देखना पड़ेगा। अब यहाँ में यूनियन को नहीं देखे, यू अंडरस्टैंड द यूनियन, बट आप कंपिल में रह रहे कि यहाँ में दोदुम बोल रहे हैं इसलिए हम यूनियन वाला कोई साथ नहीं देख सक रहा है, ये आप कंपिल में मत रहे। तो यहाँ में अगेन उन लोग जैसे अभी बोला है
उन लोग जो है स्टैंड ये रहा है कि यहाँ में 2 प्रेडिक्शन थे, इसलिए दोनों टीम को या ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर को रिफर करेगा, इधर हम लोग को यहाँ में एनरोलमेंट से हटा देगा। ये उन लोग का जो स्टैंड ये है। तो उसको लेकर जैसे अभी प्रीवियस स्पीकर जैसे बोला है, यहाँ में हम लोग का एनरोलमेंट को लेकर आपका जुरिसडिक्शन अलग है। आप एनरोलमेंट कमेटी जो है, एनरोलमेंट कंप्लीट होने के बाद आप एनरोलमेंट जो डेलीगेट रजिस्ट्रेशन डेलीगेट जो है उसको आप इलेक्शन कमिश्नर को सबमिट करना पड़ेगा। अब 2 टीम को हाउ यू विल सबमिट, दोनों पार्टी को कैसे सबमिट करेगा। एंड देयर इज नो एनी क्वेश्चन कि हमको आप रिजेक्ट करेगा। अब हमको रिजेक्ट करने के लिए देयर इज नो एनी ग्राउंड, आप रिजेक्ट ही नहीं कर सकता है। अब क्या ग्राउंड में मेरा टीम को रिजेक्ट करेगा, क्या ग्राउंड में आप हमको डिस्क्वालीफाई करेगा। अब बताइए ग्राउंड को, एनी ग्राउंड ऑन व्हिच बेसिस आप हमको रिजेक्ट करेगा। तो इसलिए यहाँ में हम लोग ये इसको लेकर प्रेजेंट ऑनगोइंग आंसू इलेक्शन को लेकर हम लोग मीडिया जो है विटनेस किया होगा। हम लोग 6 डेज आंसू ऑफिस में प्रोटेस्ट किया, धरना किया। एंड वहाँ में 6 डेज प्रोटेस्ट हम लोग करने का रीजन जो वेरी क्लियर था, यहाँ में हम लोग सिर्फ अपना इंडिविजुअल इंटरेस्ट को लेकर सिर्फ नहीं था। यहाँ में अगेन द फॉर्मर स्टूडेंट्स लीडर्स ऑफ आंसू एंड स्टूडेंट एक्टिविस्ट ऑफ वेरियस districts of Nisi community, they blame कि because of Apsaksu, the present Ansu has जो है बहुत एकदम वर्स्ट टेन्योर में रह गया, वर्स्ट टेन्योर में चला गया, ये they blame Apsaksu। But my stand is very clear। जब पल्प का मीटिंग था उसमें भी हम क्लियरली बोला था, पल्प का मीटिंग में भी ये उन लोग का बोलना था कि Apsaksu का वजह से आंसू बर्बाद हो गया, आंसू खराब हो गया। नो, दिस इज ए वेरी रॉन्ग कंसेप्शन। Apsaksu का वजह से आंसू खराब नहीं है, आंसू का वजह से होता हमारा अपसेक्सू का जो पीस, जो ट्रैंक्विलिटी, जो यूनिटी जो है खराब हो गया, हमारा अपसेक्सू ही डैमेज हो गया बिकॉज ऑफ आंसू। यहाँ में जैसे हम आगे में बताया, हमको हम जो इलेक्शन करके आया, जो हमको प्रेसिडेंटशिप डिक्लेयर करके आया, यहाँ में इलेक्शन जो है कोई हम मर्स में जाके इलेक्शन कंडक्ट नहीं किया, हम कहीं में जाके इलेक्शन पार्टिसिपेट करके नहीं आया। यहाँ में अकॉर्डिंगली टू द ऑर्डर एंड नोटिफिकेशंस ऑफ आंसू प्रेसिडेंट, वो हिसाब से हम लोग किया। बाद में यहाँ में थिंग इसकी, जब आंसू प्रेसिडेंट और आंसू जीएस दोनों का इंटरनल ईगो क्लैश हो जाता है, पहले से था। तो बाद में अपसेक्सू में जो है आंसू प्रेसिडेंट जो है एक अपने ही जीएस को यहाँ में एक अपना रेवेंस लेने का, उसको एक नीचे दिखाने का, उसको एक समाज का सामने में खराब करने का, एक बदला लेने का जस्ट एक पॉइंट देख रहा, एक टाइम देख रहा था। वो हिसाब से जो अपसेक्सू को उन लोग आपस में रेगिंग पॉइंट बनाया, रेगिंग पॉइंट बना के अपसेक्सू को ही बरका के, जो हमारा जो अपसेक्सू का स्टूडेंट्स है बरका के, ये करके वो करके वो किया है। तो आंसू ऑफिस में सबसे पहले कभी धरना नहीं करता था, ये धरना करने देना आंसू इटसेल्फ, प्रेसिडेंट इटसेल्फ हिमसेल्फ इंस्टिगेट करके वहाँ में धरना करने दिया। आंसू जीएस का कभी, आंसू हिस्ट्री में आंसू जीएस का घर में कभी धरना नहीं किया, वो उसने खुद आंसू प्रेसिडेंट हिमसेल्फ इंस्टिगेट करके वहाँ धरना किया। एंड अगेन जो वो बाद में जाके रेसिप्रोकल हो गया, उसका घर में हम लोग मजबूर में धरना जाना पड़ा, आंसू ऑफिस में हम लोग ये कंपेल होके धरना करना पड़ा। हम लोग ये जो 6 डेज का धरना था, ये सिर्फ हम लोग का इंटरेस्ट को लेकर नहीं था। यहाँ में वन साइडेड इलेक्शन कमेटी सेट करके, वन साइडेड एनरोलमेंट कमेटी सेट करके, वन साइडेड जो आउटगोइंग टेन्योर जो है एक किंगशिप टाइप को फॉलो करने के लिए, अपना जो सक्सेसर को बनाने के लिए जो सिस्टम जो बना रहा था, उसका खिलाफ में हम लोग प्रोटेस्ट किया। बाद हम लोग जब नेस का इंटरवेंट को डिमांड किया, नेस जब इंटरवेंट करके जब हम लोग को आंसू ऑफिस से विद एश्योरेंस की जस्टिस देगा बोल के रिलीज करता है, देन विद एक्सपेक्टेशन, विद रेस्पेक्ट की हाँ सही में इफ द इंटरवेंट की हम लोग को जस्टिस मिलेगा सोचकर, बाद में जब वहाँ से हम लोग को निकालते हैं तो अगेन वन ऑफ द वेरी वर्स्ट जो सिचुएशंस, अगेन जहाँ में पल्प भी विड्रॉ करके ये सिचुएशन को ही वर्स्ट बना देता है, नेसी वो वर्स्ट बना देता है। इसलिए वो हम लोग का वो था, अभी वो 6 डेज का प्रोटेस्ट था। तो अभी हम लोग का ये अपसेक्सू का मेरा इसका स्टैंड ये रहेगा कि यहाँ में वेरी क्लियर, यहाँ में 2 अपसेक्सू नहीं है, ओनली 1 अपसेक्सू है बाय द कोर्ट ऑफ लॉ। एंड आई मस्ट से आंसू is not greater than court, आंसू is not greater than law। यहाँ में अगेन यहाँ में कोई लोग मिसकंसेप्शन है कि जो नाबम जोदम का जो अंधभक्त है, अगेन दे आर इन मिसकंसेप्शन दैट कि आंसू हैज नो एनी कनेक्शंस विथ all
कोर्ट। तो इसलिए मैं क्लियरली उन लोग को मेरा तरफ से मेरा जस्ट माने एक्नॉलेजमेंट टाइप का, एक सजेशन टाइप का होगा कि अंशु जो है इंडिया का अंदर में आता है, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का अंदर में आता है। अंशु कहाँ से बनता है? अंडर द आर्टिकल 19 वन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अंशु जो फॉर्म होते हैं, अंडर आर्टिकल 19(1) में क्या है? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के लिए आदमी को क्या चाहिए होता है? टू असेंबल, हम लोग को एकता होना होता है। तो एकता होने के लिए क्या क्या हम लोग को जरूरी है? एक ऑर्गेनाइजेशन, एक यूनियन होता है। देयरफॉर आर्टिकल 19(1) का हिसाब से राइट टू फॉर्म ये आपका यूनियन एंड एसोसिएशन, वो हिसाब से अंशु बनता है। तो अब यहाँ अगेन अंध वक्त बोलते हैं कि अंशु हैज नो कनेक्शन विद कोर्ट। इसलिए हम लोग का क्लियर मैसेज ये रहेगा कि यहाँ में एक टीम है। इसलिए अगर आप कोर्ट का जजमेंट को, कोर्ट को आप न्यूलिफाइड करेगा, इंटेंशनली आप इग्नोर करेगा, नो डाउट हम लोग अपना जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करना, एफआईआर देना, जो बाय द लीगल प्रोविजन जो हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो कोर्ट देके रखेगा, वी विल गो अकॉर्डिंगली टू दैट। एंड अगेन सेकेंडली या मेन मकसद ये है कि ये मीडिया थ्रू से मेरा क्लियर मैसेज स्टूडेंट्स कम्युनिटी और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एंड पुलिस पर्सनल जिसको यहाँ में अंशु इलेक्शन में ड्यूटी डिप्लॉयड करेगा, जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो ये ड्यूटी जो संभालेगा, उन लोग को हम लोग का क्लियर मैसेज ये है कि अगर इलीगली इफ दे डोंट अलाउ अस, इलीगली अगर उन लोग हम लोग को हटाएगा, वी आर कंपेल कि उन लोग अपना ताकत का हिसाब से, अपना फिजिकली का हिसाब से अगर हम लोग को हटाएगा बोलने से, हम लोग को राइट नहीं देगा बोलने से, हमारा राइट को कर्तल करेगा बोलने से, हमारा राइट को इम्प्रिंस करेगा बोलने से, ऑफ कोर्स लीगली वी आर रेडी एंड फिजिकली हम लोग भी रेडी है। एट हाईएस्ट लेवल ऑफ डेमोक्रेटिक मूवमेंट हम लोग सिद्धता हॉल में wherever it is possible हम लोग अपना डेमोक्रेटिक मूवमेंट को लॉन्च करेगा, मूवमेंट शुरू करेगा। फॉर दैट मेरा अपील स्टूडेंट्स कम्युनिटी को ये है कि ऑफ कोर्स वी नीड ए वेरी ट्रांसपेरेंट, फ्री एंड फेयर एंड ए वेरी इमीडिएट इलेक्शंस कि स्टूडेंट्स को भी हैरेसमेंट है इन रिलेटेड टू एग्जाम, और पुलिस पर्सनल को, डिस्ट्रिक्ट एग्जामिनर को हैरेसमेंट तो है। बट देन या में अब हम मेरा अपील ये रहेगा कि अनटिल एंड अनलेस मेरा जो जस्टिस है, मेरा जो राइट नहीं मिलेगा, आई हैव टू गो बियॉन्ड माय एक्सट्रीम लेवल, लीगल में बोलो या फिजिकल में बोलो, आइदर डेमोक्रेटिक मूवमेंट बोलो, आई हैव टू गो। देयरफॉर आप लोग ये मिसकंसेप्शन नहीं लेना है कि आप कुछ राइट नहीं होके, कुछ जुनून नहीं होके अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट को लेकर इलेक्शन को रुकावट कर रहा है, इलेक्शन को डिस्टर्बेंस न्यूसेंस क्रिएट कर रहा है। ये जो है आप मिसकंसेप्शन नहीं लेना है। मेरा मैसेज वेरी क्लियर है, अनटिल एंड अनलेस माय जस्टिस, माय राइट डिलीवर नहीं होगा, वी हैव टू गो बियॉन्ड एनी एक्सट्रीम लेवल, आइदर लीगली बोलो, आइदर फिजिकली लेवल बोलो, आइदर डेमोक्रेटिक मूवमेंट बोलो, हम लोग इफ पॉसिबल इलेक्शन को भी रुकाना पड़ेगा, हम लोग डेमोक्रेटिक मूवमेंट करना पड़ेगा, करेगा ही करेगा। इसलिए ये मेरा मैसेज है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, स्पेशली Talo Putum sir, you are very well aware of the ongoing also elections and police personnel, district administration को भी मेरा ये अपील है कि हम लोग, हमारा जस्टिस क्लियर नहीं होगा, हमारा राइट्स नहीं मिलेगा, हम लोग ये डेमोक्रेटिक मूवमेंट करेगा एंड जो एज पर दी प्रोविजन द लॉ हम लोग कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जाना, whomever it will be applicable and whomever it will be entitled, हम लोग उसको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में हम लोग ले जाएगा, एफआईआर देगा। फॉर दैट अभी भी हम टाइम है, मेरा रिक्वेस्ट है एज पर द इलेक्शन कमिटी का मीटिंग एजेंडा के हिसाब से बाय टुडे इवनिंग यू हैव द सबमिट द एनरोलमेंट टू द इलेक्शन कमिटी, यू हैव स्टिल टाइम, यू हैव स्टिल अपॉर्चुनिटी कि यहाँ में आप कंफ्यूज नहीं होना है। आप इंडिविजुअली मिलने से यहाँ में गलत कॉन्सेप्शन आदमी निकल जाता है, इसलिए क्लियरली मैसेज दे रहा है कि देयर इज नो वन, द केयरटेकर प्रेसिडेंट इज नॉट अबव द लॉ, the Ansu is not above the law, therefore accordingly to law, being a law abiding citizen, and if I am not wrong, the election commissioner जो enrollment committee है, आप सभी law background का है, and you are also the law abiding citizen, I believe, therefore law को respect करना है, court को respect करना है। इसलिए ये प्रेस मीडिया का थ्रू हम क्लियरली ये जो मेरा मैसेज है एनरोलमेंट कमेटी को और इलेक्शन कमेटी को, ये मेरा मैसेज है कि ये मेरा अपील भी रहेगा, मेरा रिक्वेस्ट भी रहेगा। लेटर ऑन इफ सिचुएशन कंपेल, हम लोग भी एनी एक्सट्रीम लेवल हम लोग जाने के लिए रेडी है अपना राइट के लिए। अगर हम राइट नहीं होने से यह बात भी नहीं कर देगा, ये है। और उसको लेकर अभी ये उसको लेकर हम लोग का तरफ से
जो हमारा जो अपोजिट पार्टी है उन लोग को हम लोग ये क्या बोलते हैं, आपका लीगल फॉरवर्डिंग लेटर भी हम लोग दे चुका है इलेक्शन कमेटी को लेकर। एंड जो एनरोलमेंट कमेटी था उन लोग को भी लीगल ये आपका फॉरवर्डिंग लेटर भी दे चुका था। एंड ऑन 5/11/2024 हुए ऑल्सो हम लोग की तरफ से थ्रू माई काउंसिल, थ्रू माई एडवोकेट, हम लोग ने लीगल नोटिस भी क्लियरली सर्व कर चुका है कि वेयर इट इज़ क्लियरली मेंशन दैट वायलेशंस ऑफ कोर्ट ऑर्डर में कंपेल अस टू गो टी, हम लोग को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट फाइल करना पड़ेगा, हम लोग एफआईआर देना मजबूर करना पड़ेगा। ये हम लोग 25/11/2024 को हम लोग ये आपका ये लीगल नोटिस भी जारी कर चुका है, कॉपी तो आपका जो इलेक्शन कमेटी है एंड एनरोलमेंट कमेटी एंड मोर ओवर हमारा जो अपोजिट जो चार जो है मिस्टर रे तहा गोकिया टाइम एंड ताई तकुम एंड रिदो गागिक, ये हम लोग क्लियरली वो कर चुका है। इसलिए बार बार अपील वो रहेगा कि या कोर्ट से कोई बड़ा नहीं होता है, कोर्ट इज द सुप्रीम बॉडी इन डेमोक्रेसी कंट्री। इसलिए हम बार बार अपील ये रही कि हमारा राइट को यहाँ में कर्तिल मत करो, हमारा राइट को यहाँ में डिप्राइव मत करो, इन्फ्रिंज मत करो। यहाँ में 2 अब्सेक्सू नहीं है, ओनली 1 अब्सेक्सू है अंडर माई लीडरशिप। एंड ये इलेक्शन को पीसफुली अगर ट्रांसपेरेंट अगर कराना है तो किसी का भी राइट को कर्तिल नहीं करना। हमारा अब्सेक्सू का सिर्फ नहीं है, यहाँ में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स जो जूनियर स्टूडेंट्स का भी डिप्राइव हुआ है एनरोलमेंट प्रोसेस में, एंड बीएसयू में भी डिप्राइव हुआ है। सबका राइट को जस्टिस दो, सबका राइट को मौका दो, तब जाके आप पीसफुल इलेक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज पीसफुल इलेक्शन होना भी वेरी मुश्किल होगा। थैंक यू। और लास्ट एक अपील और एक व्यू पॉइंट डाल के जा रहा है। मेरा अपील ये एंटायर निसी कम्युनिटी को होगा, स्पेशली निसी एलिट सोसाइटी आपको ही होगा। और ये अपील ऐसा है, जैसे अभी मेरा बात भी पहले सुना जो इशू का बारे में याजाली कोरा का, अभी डिटेल में कोर्ट का प्रोसीडिंग, कोर्ट का रूलिंग ऑर्डर को यहाँ से अब्सेक्सू से सुना है। ऐसे होने देकर भी इस प्रकार से, इस तरीका से अगर इलेक्शन को आप लोग जबरदस्ती हुक बाय हुक और क्रुक जो भी स्टाइल से आप कंडक्ट करेगा, तो मेरा ये एक मतलब डर ये है कि जिसको हम आप लोग को अपील कर रहे हैं कि ऐसा चलते रहेगा तो आंसू खतरा में है, निसी खतरा में है। आने वाला काल में आंसू में डिवाइडेड इनटू 2-3 ग्रुप इवेंट, और निसी भी बहुत पैक्शन में भाग हो सकता है और बहुत सारा सिविल वॉर सिनेरियो भी हो सकता है ना। इसीलिए मेरा डायरेक्ट अपील है नेस को, इफ देयर इज एनी पॉसिबिलिटी, आई रियली ऑन बिहाफ ऑफ ऑल डिप्राइव्ड स्टूडेंट्स यूनियन appeal you to immediately interfere in the election matter, and if possible please take over the electioneering process from this incapable election committee and conduct the election in peaceful, in transparency, in good atmosphere way. Otherwise there is very much danger, there is very much darkness for the future of Nisi in general and also in particular. Thank you for this press brief.